आज का जो हमारा सेशन है जी, वो पिछला जो हमारा टॉपिक था उसी की एक्सटेंशन है। हमने पिछले सेशन में जो बात की थी वो की थी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हॉरिजेंटल लेवल्स बनाने की। और हमने ये बात की थी कि शुरू में हमें, क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी, तो शुरू में हमें जो मजबूत लेवल्स होते हैं वो बनाने चाहिए। मजबूत लेवल से मुराद थी कि कम से कम 1 डे के चार्ट से शुरू करने चाहिए और 4 आवर्स के ऊपर रुक जाना चाहिए, 4 घंटे के चार्ट पे रुक जाना चाहिए। और अगर कहीं पे बड़ा कोई लेवल हो तो 1 घंटे का भी बनाना चाहिए, अदरवाइज नहीं बनाना चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो जल्दी से हम 2-3 लेवल्स बनाएंगे पहले, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लेवल्स बनाने होते हैं इनसे हमें ट्रेड लेने में कैसे हमें मदद मिलती है। इन लेवल्स के ऊपर से हमें बाय की ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए और सेल की ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे होना चाहिए, और हमारी जो टीपी है, टेक प्रॉफिट, वो कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इस सारे नॉलेज का मतलब तो यही है कि हम सही जगह से सही वक्त पे ट्रेड लेना सीख जाएं और गैर जरूरी जगहों से ट्रेड लेने से बाज आ जाएं। और अगर हमारी ट्रेड सही जगह से इंटर होने के बावजूद नुकसान में जाए तो थोड़े नुकसान पे हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें, ताकि ज्यादा नुकसान से बचा जा सके। क्योंकि अगर थोड़े नुकसान से हम ट्रेड से निकलेंगे, थोड़े नुकसान में, तो वो थोड़ा नुकसान जब भी हमें अगली अच्छी ट्रेड मिलेगी, ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें हम आराम से पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो रूल्स हैं, जो असूल होते हैं किसी भी काम के, उनको शुरू में फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि रूल्स के मुताबिक कामयाबी हासिल की जा सके। तो ले जी, हम थोड़ा सा जल्दी से, ये मैंने आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, 1 डे का चार्ट है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से जो अभी तक सीखा है कि 1 डे के चार्ट के ऊपर जो लाइव कैंडल चल रही है उसके नीचे और उसके ऊपर हम एक या दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आप देखें, ये लाइव कैंडल है। इसका जो आज क्योंकि हैवी न्यूज थी, न्यूज की वजह से ये कैंडल नीचे आई, लेकिन फिर भी आप देखें कि जो पिछली कैंडल थी, ठीक है, ये वाली जो कि 1 दिन बल्कि 2 दिन पहले की कैंडल थी, उसका जो लो पॉइंट था, ठीक है, क्योंकि 1 डे की कैंडल है तो उसका जो लो पॉइंट था उसने इसको नीचे जाने से रोका। हालांकि बड़ा स्ट्रांग जलजला था, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि 1 डे का जो लेवल होता है, ठीक है, वो चाहे एक ही कैंडल क्यों ना हो, उसका लो पॉइंट या हाई पॉइंट क्यों, हाई हाई पॉइंट क्यों ना हो, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आप देखें कि आज बड़ी स्पीड से ऊपर से गोल्ड नीचे गिरा, लेकिन ये जो कैंडल थी पिछली 2 दिन पहले वाली, उसका जो लो पॉइंट था उसी ने उसको सपोर्ट प्रोवाइड की और नीचे जाने से फिलहाल इसको रोक दिया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इसका सपोर्ट लेवल बनता था और इसी ने इसको नीचे जाने से रोका है। और अगर सुबह के टाइम पे आप देख रहे थे, तो फिर जो पहला, अगर कैंडल यहाँ पे थी ऊपर, तो फिर पहला सपोर्ट का लेवल इसका, ये जो पिछली कैंडल थी कल वाली, उसका जो लो पॉइंट था ये बनता था। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त इसका सपोर्ट का लेवल यही बनता था और इसी ने, आप देखें, उसको नीचे जाने से रोका है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि अगर ये कैंडल यहां से ऊपर जाती है, यानी प्राइस गोल्ड की ऊपर जाती है, तो इसको जो पहला बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है वो कहाँ पे मिलेगा। आप ये देखें कि जो पिछली कैंडल है ये वाली, तो यहाँ पे इसका जो हाई पॉइंट है वही इसका रेजिस्टेंस का पहला लेवल होगा। ये वाली जगह, ठीक है, ये वाली जगह। तो अगर इसको तोड़ के ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर परसों वाली जो कैंडल थी, ठीक है, उसका जो हाई पॉइंट होगा ये वाला इसका जो दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे। अब आप देखें कि मैंने आपके सामने, अच्छा, अगर ये पहला लेवल टूटता है स्पोर्ट का, तो इसके बाद अगर ये नीचे आती है तो दूसरा 1 डे के चार्ट के मुताबिक जो स्पोर्ट का लेवल होगा वो कौन सा होगा, ये आप देखें आपके सामने। 3 दिन पहले की जो कैंडल थी ये वाली, इसका जो लो पॉइंट होगा वो ये इसका सपोर्ट का लेवल होगा।
अब आपके सामने देखें, मैंने दो सपोर्ट के लेवल बना दिए और दो ही रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए वन डे के चार्ट के मुताबिक। आप देखें कि मैंने जो इनकी मोटाई है वो कितनी बारीक रखी है। ठीक है, क्यों बारीक रखी है? क्योंकि इसलिए कि नॉलेज तो हम अप्लाई करते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी वन डे के ऊपर या कम से कम 4 घंटे के ऊपर। लेकिन जब हमने नॉलेज अप्लाई कर लिया, उसके बाद हमने इसको वॉच करना होता है ना, बार बार देखना होता है कि क्या अब हमारे किसी स्ट्रांग लेवल के ऊपर आके वापस कैंडल मुड़ना शुरू हो रही है। तो वॉच करने के लिए हम इसी चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पे 1 घंटे के चार्ट पे अब देखें, जब मैंने इसी को 1 घंटे के चार्ट पे ओपन किया तो अब देखें कि मेरे दो लेवल्स के बीच में कितना ज्यादा फासला आ गया है। ठीक है, और इसी तरीके से आप चाहें तो इसको इससे छोटे भी 30 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने नॉलेज बड़े चार्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया तो उसके बाद जब हम ट्रेड लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो वॉच कर रहे हैं बार बार कि अगर जैसे आप देखें ये वाली कैंडल थी, यहाँ पे हमारे इस लेवल के ऊपर आई थी पहले पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको छोटे चार्ट के ऊपर देख रहे होते, ठीक है, जैसे मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है या 15 मिनट का किया हुआ है या आप 1 घंटे पे देख रहे होते, तो अब यहां से आप देखें हमें बिल्कुल क्लियर पता चल जाना था कि ये कैंडल नीचे आई। ठीक है, 30 मिनट की। और उसके बाद अगली कैंडल आप देखें 30 मिनट की, उसने पहले ऊपर जाने की कोशिश की, फिर लेकर नीचे आई और यहाँ पे जो सपोर्ट का हमारा बड़ा लेवल था इसको टक्कर मारी, तोड़ के नीचे जाने की बजाय वहां से जब ऊपर उठना शुरू हुई थी तो यहां से हमें बड़ी अच्छी बाय की ट्रेड मिल मिल सकती थी। ठीक है, इस जगह से। अब आप देखें कि यहां से जब हमने बाय की ट्रेड लेनी थी तो इसका फिर टीपी और एसएल कहाँ पे होना चाहिए था। अच्छा, ये आप देखें आपके लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे ये जो टूल बार है इसमें टूल बार के अंदर यहाँ पे आप देखें ये 3 लाइनें हैं और इसमें ये एक एरो जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ है। ठीक है, इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन लिखा हुआ है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय की ट्रेड और शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है सेल की ट्रेड। ठीक है, ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो में आपको यहाँ पे बताने लगा हूं कि अगर यहाँ से आपने ट्रेड ली थी तो आपका जो टीपी कहाँ पे होना चाहिए था, एसएल कहाँ पे होना चाहिए था। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के ऊपर जब यहाँ पे आई थी तो हमें यहाँ से ऊपर जाते हुए कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए थी? नॉलेज के मुताबिक बाय की ट्रेड लेनी चाहिए थी। तो अब यहाँ पे अगर फर्ज करें कि यहाँ से ऊपर उठते हुए आपने बाय की ट्रेड ली होती, इस जगह से यहां से ऊपर उठते हुए आपने बाय की अगर ट्रेड ली होती, ठीक है, इस जगह से, तो इसकी अब देखें कि जो स्टॉप लॉस है, सबसे पहले स्टॉप लॉस होना चाहिए था जो हमारा ये सपोर्ट का लेवल की जो नीचे वाली दीवार है, ठीक है, उससे कम 15 से 20 पिप नीचे। 15 से 20 पिप का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आप देखें 2153 आ रहा है तकरीबन, जो लेवल का स्पोर्ट के लेवल का जो हमारा नीचे वाली सरफेस है, ठीक है, वहां वो है 2153 पे, 2153 पे तकरीबन। तो हमारा एसएल होना चाहिए था, अगर मैं 20 पिप लेके लेके नीचे जाऊं तो इसका मतलब है 2151 पे हमारा एसएल होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 20 पिप बन जाते हैं, 2 पॉइंट, यानी कि ये इस जगह पे। तो अब अगर हमारा यहाँ पे एसएल होता, ठीक है, स्टॉप लॉस, तो हमारी जो कम से कम टीपी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी जो स्टॉप लॉस है इसका डबल। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं ये रख रहा हूं माउस तो बीच में आप देखें ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। कितना लिखा हुआ नजर आ रहा है? 2.43। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये टीपी मेरी जहां पे मैंने लगाई हुई है ऊपर ग्रीन कलर यहां तक भी होती तो मुझे 2.43% जो है वो प्रॉफिट मिल जाना था स्टॉप लॉस के मुकाबले में। ठीक है, तो अगर मेरा जो टीपी कम से कम नीचे भी होती, थोड़ी सी ये यहां पे भी होती 2% पे, इस जगह पे, तो भी ये एक जबरदस्त ट्रेड थी इस जगह पे। ठीक है, इतना भी, यानी कि यहां से मैंने ट्रेड पकड़ी थी ऊपर जाते हुए, ठीक है, और
मेरा स्टॉप लॉस देखें मैंने बहुत नॉलेज के मुताबिक यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है, और टीपी मैंने लगा दी थी इसका, जितना मैंने स्टॉप लॉस लगाया है उसका 2%, कम से कम टीपी इतनी होती है शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप देखें ये टीपी मेरी कितने आराम से हिट हो गई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, आप थोड़े से पुराने हो जाएंगे, तो फिर आपकी जो टीपी होनी चाहिए, फिर आपको समझ लगेगी कि आपकी बड़ी टीपी जो होनी चाहिए थी वो इस बड़े लेवल के, दो बड़े लेवल्स के बीच में, मिसाल के तौर पे ये वनडे का चार्ट है, यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका वनडे का चार्ट है, ठीक है, और ये पहला सपोर्ट का लेवल है और पहला रेजिस्टेंस का लेवल है। इन दो लेवल्स के बीच में आपने देखना है कि 4 घंटे के चार्ट के ऊपर कौन सा लेवल बन रहा है, ठीक है, तो कोई बड़ा लेवल। तो आप देखें कि मुझे जो समझ लग रही है वो बड़ा लेवल जो है वो ये यहां पे एक मुझे ये वाला नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पे लेके जाऊं तो फिर यहाँ पे मुझे कोई बड़ा लेवल कौन सा, वही तकरीबन नजर आ रहा है। वो कौन सा है जी? एक तो ये वाला है, ठीक है, ये आप देखें ये इस जगह के ऊपर, ये देखें कैंडल्स ऊपर जाते हुए रुकी हैं यहाँ पे। एक तो ये वाला लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, और ये इस जगह पे, और इसी ने यहाँ पे सपोर्ट भी प्रोवाइड की हुई है। अच्छा, ये हमारा हो गया 1 घंटे का। तो इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ अपने समझने के लिए, इसको मैं ये ग्रीनिश सा दे देता हूँ। ओके, और अगर दूसरा आप लेवल देखें 1 घंटे का बड़ा जो है वो ये ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ये इस जगह पे, ठीक है, ये एक लेवल हमारा बड़ा यहाँ पे बन रहा है। तो ये दो लेवल हमारे बन रहे हैं 1 घंटे और 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, ये, ठीक है जी। अब इसको वापस अगर मैं 4 घंटे पे लेके जाऊं, देखें यही 4 घंटे के लेवल भी बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो एक छोटी टीपी है वो तो हिट हो चुकी हुई है बड़े आराम से, और उसमें हमने असूल क्या अपनाया था? 1:2, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ठीक है, कि अगर हमारा नुकसान जो है वो 1% हो, ठीक है, अगर हमारा एसएल हिट हो, तो अगर टीपी हिट हो तो वो 2% प्रॉफिट होना चाहिए, यानी एक टीपी हिट होने से हमारे दो नुकसान या एसएल हिट होने का जो पैसा है वो हमने कमाना है, ठीक है, ताकि हम आराम से ट्रेड कर भी सकें और पूरे एतमाद के साथ अपने नॉलेज के ऊपर हम एतमाद भी कर सकें, ठीक है जी, यकीन भी कर सकें। तो अब देखें पहली टीपी हमारी कितने आसानी से यहाँ पे हिट हो गई। अब जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस आगे करेंगे, हम पुराने हो जाएंगे, हमारी ग्रिप बन जाएगी, तो फिर हमें समझ लगेगी कि जो हमारी ज्यादा से ज्यादा टीपी होनी चाहिए थी वो यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। ये जो हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल है 4 घंटे और 1 घंटे का बड़ा ये वाला, तो इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहाँ पे हमारी एक मैक्सिमम टीपी होनी चाहिए थी, ठीक है जी। अच्छा, अब पीछे चलते हैं वापस में 1 घंटे के या 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो अब इसी तरीके से जैसे हमने यहां से बाय की ट्रेड ली, ठीक है, नॉलेज के मुताबिक, और उसकी टीपी हमने छोटी रखी 1:2 के हिसाब से, वो यहाँ पे हमारी हिट हो गई। अब अच्छा, एक और टेक्निक क्या होती है कि जब आप थोड़े पुराने हो जाएंगे ना, तो जिस वक्त आपकी ट्रेड नॉलेज के मुताबिक जब आप ट्रेड लेते हैं तो वो प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाती है, अच्छे खासे प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाती है, तो आप एकदम से उसको ट्रेड को क्लोज नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस नीचे से नुकसान से हटा के, ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे ही ये ट्रेड इस जगह पे पहुंची थी, तो आप ये कर सकते थे कि आप अपना स्टॉप लॉस जो है नीचे से नुकसान से उठा के कम से कम प्रॉफिट में लगा देते यहाँ पे। अब देखें जब आपने नीचे जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में गई, तो आपने स्टॉप लॉस नीचे से नुकसान से उठा के कम से कम एक लेवल कैंडल्स के लो पॉइंट के नीचे यहां पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया इधर कहीं पे, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि आपने अपना जो कम से कम प्रॉफिट है उसको सिक्योर कर लिया है, ठीक है जी, ये था। और यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आपने एसएल अपना इस जगह पे लगा दिया था, इस जगह पे, और टीपी अपनी आपने बड़ी कर दी थी, ऊपर ले गए थे यहाँ पे। अब क्या हुआ, ठीक है, कि जब यहां से
कैंडल ऊपर गई, आपने बाय की ट्रेड पकड़ी थी, इस जगह से लेके यहां तक जो एसएल आपका लगा हुआ है, ये अब किस में लग गया है? ये प्रॉफिट में लगा दिया है ना आपने। अब देखें इसमें क्या हो सकता था कि ये भी मुमकिन था कि यहां की जाने की बजाय ये कैंडल ये ऊपर वाली आपकी टीपी हिट हिट कर देती, तो आपको प्रॉफिट कितना ज्यादा होना था। लेकिन इस केस में ये वाली टीपी हिट नहीं हुई, जब वापस आई कैंडल तो आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे हिट हुआ है, यहां पे। ठीक है, यहां पे हिट हुआ है और वो प्रॉफिट में आपने लगाया हुआ था। तो हुआ स्टॉप लॉस हिट है वापस आते हुए, लेकिन आप देखें कि आपको प्रॉफिट कितना ज्यादा आपको मिल गया है, तकरीबन वो 1:2 का जो है वो आपको प्रॉफिट मिल गया है स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में। तो ये सारी चीजें आप सीखेंगे जो जो आप इस नॉलेज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और आपकी थोड़ी सी ग्रिप बनना शुरू होगी, तो आपको समझ लगेगी कि नॉलेज के मुताबिक एक सही ट्रेड जो आप लेते हैं, जरूरी नहीं होता कि उसको आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके छोटी सी टीपी लगा के और वो क्लोज कर दें। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आपने अपने रिस्क को और प्रॉफिट को मैनेज करना होता है, ट्रेड को मैनेज करना होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप देखें कि यहां से आपने एक ट्रेड ली मिसाल के तौर पे 2 सेंट की अपने अकाउंट के हिसाब से, या $1 की ट्रेड ली, तो जब वो थोड़े से प्रॉफिट में आई तो आपने आधी ट्रेड जो है वो क्लोज कर दी प्रॉफिट में और आधी रहने दी। अब आधी ट्रेड जो आपने क्लोज किया प्रॉफिट में, या 70% या 80% जो ट्रेड प्रॉफिट में थी वो आपने क्लोज कर दी, बाकी 10% 20% ट्रेड को आपने छोड़ दिया, उसका एसएल प्रॉफिट में लगा दिया, और जो टीपी है वो बढ़ा दी। उसका अगर एसएल भी हिट होगा वापस आते हुए, तो आप ऑलरेडी कितना ज्यादा प्रॉफिट बुक कर चुके हुए हैं, ले चुके हुए हैं। ठीक है, और इसी सूरत में ये भी हो सकता है कि वो जो छोटी सी ट्रेड आपने चलती हुई छोड़ी थी प्रॉफिट में एसएल लगा के, वो हो सकता है कि ऊपर जाती रहे और आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपका इंक्रीज होता रहे, और जो जो ऊपर जाती रहे आप अपना स्टॉप लॉस नीचे से ऊपर करते रहें। ठीक है, ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से ट्रेड को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ये साथ साथ जो जो आप प्रैक्टिस करेंगे नॉलेज के मुताबिक, तो आपको समझ लगेगी इस बात की। ओके, अब इसी तरीके से एक ट्रेड तो देखें हमने यहां पे ली नॉलेज के मुताबिक। अब हम आ जाते हैं सेल की ट्रेड के ऊपर। अच्छा, अब आपको पता है कि जिस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर जब कैंडल आए, कैंडल के आने का इंतजार करते हैं, और वहां से जब कैंडल उस सपोर्ट के स्पेशली 1 डे के लेवल को तोड़ के नीचे ना जाए, बल्कि वहां से ऊपर उठना शुरू हो, तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं। ठीक है जी, ये तो आपको समझ लग गई। अब इसी तरीके से अगर 1 डे का जो रेजिस्टेंस का लेवल हमने बनाया हुआ है, वहां पे कैंडल नीचे से हम उसका आने का इंतजार करते हैं कि रेजिस्टेंस के लेवल को कैंडल नीचे से आके टकराए, टकराने के बाद वो ऊपर ना जाए, जैसे देखें यहां पे गई थी ये, अब यहाँ पे न्यूज आई थी। ठीक है, न्यूज की वजह से कैंडल ने यहां से स्पीड पकड़ी, और देखें कितनी स्पीड से इस जगह पे जो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था 1 डे वाला, इसको तोड़ दिया। अब देखें यहाँ पे ये रुकी नहीं है कैंडल। ठीक है ना, इसने हमें ये 30 मिनट का चार्ट है, अगर आप इसको 15 मिनट का भी चार्ट ओपन करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे तो उसने 15 मिनट की कैंडल में भी, ये देखें यहाँ पे, क्योंकि वो न्यूज थी, ठीक है, न्यूज का इंपैक्ट था, तो उसकी वजह से कितनी स्पीड से आप देखें ये 15 मिनट की कैंडल ने भी इस हमारे रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज हुई है। तो इस कैंडल ने हमें, ये 15 मिनट के कैंडल ने भी ये बताया कि भाई ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया है। क्यों टूट गया? क्योंकि आप देखें ये कैंडल क्लोज हो गई है इस लेवल को, रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के और काफी ऊपर जाके, तो ये लेवल टूट गया। और उसके बाद फिर अगली जो 15 मिनट की कैंडल थी वो थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर गई, तो आप देखें कि कहां पे जाके जो हमारा दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था 1 डे के मुताबिक, चार्ट के मुताबिक, उसने कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया। 15 मिनट की कैंडल भी आप देखें ये गई ऊपर यहां तक, लेकिन क्लोज कहां पे हुई? वापस नीचे यहां पे आके। ठीक है, इस जगह पे आके क्लोज हुई, तो विक इसने ऊपर की तरफ छोड़ दी, और उससे अगली जो कैंडल थी 15 मिनट की वो ओपन यहां पे हुई, लेकिन पहले ऊपर गई है यहां पे आप देखें, लेकिन वो इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय वहां से फिर वापस आना शुरू हो गई। तो ये क्या इंडिकेटर था, क्या इंडिकेशन थी, क्या सिग्नल था, इशारा था कि पहला लेवल तो टूट गया क्योंकि न्यूज का इंपैक्ट था उसके असर की वजह से, लेकिन जो दूसरा लेवल था उसने कैंडल्स को फिलहाल वक्ती तौर पे यहां पे वो रोकने में कामयाब हो गया था, और वहां से कैंडल वापस नीचे आना शुरू हुई। तो जब यहां से
आप जब कैंडल दूसरे लेवल को टक्कर मार के वापस नीचे आ रही थी इस जगह से, यहां से मैं बात कर रहा हूं, अब मैं 1 डे के चार्ट पे आ गया हूं, ठीक है। तो यहां से अगर आप ट्रेड लेते नीचे जाते हुए सेल की यानी शॉर्ट पोजीशन, तो इस जगह से फर्ज करें यहां से आपने सेल की ट्रेड पकड़ी होती, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ होना चाहिए था और टीपी कहाँ पे होना। अब देखें ये जो हमारा, ओके मैं 30 मिनट पे आ जाता हूं ताकि और नजदीक से देख सके इसको। ये जो हमारा लेवल है ऊपर वाला, इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो आ रही है जी तकरीबन 2196 के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए था कम से कम 15 से 20 पिप ऊपर, 96 है तो आप कर लें 2198 के ऊपर। 2198 के ऊपर आपका 98 के ऊपर आपका एसएल होना चाहिए था। ओके, यहां पे ये 2198 के ऊपर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे देख छोटा करता हूं। अब आप देखें कि यहां से आपने ट्रेड पकड़ी थी जहां से ये ग्रीन कलर शुरू हो रहा है रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए, ठीक है। और इसका आपने स्टॉप लॉस लगाया था यहां पे, तो आपकी जो टीपी होनी चाहिए थी वो कहां पे होनी चाहिए थी, जितना स्टॉप लॉस है उसका 2%, यानी कि ये यहां पे आपकी टीपी होनी चाहिए थी, ठीक है। आप देखें कि कितना आसानी के साथ उसने उसी कैंडल ने, अगर आप छोटी कैंडल्स पे चले जाएं 15 मिनट पे, तो यहां पे आप देखें कि एक ही कैंडल ने, 15 मिनट की कैंडल ने यहां से शुरू हुई थी और उसी ने आपकी टीपी हिट कर दी है। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा, जो पहले मैं बात कर रहा था कि आपने ट्रेड लगाई, आपने देखा कि नॉलेज के मुताबिक आपने एसएल यहां पे लगाया था, जैसे ही आपने देखा कि आपकी ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में यहां पे आ गई है, तो आपने क्या किया कि आपने अपने स्टॉप लॉस को ऊपर से हटा के आप नीचे ले आए प्रॉफिट में। पहले यहां पे आपका नुकसान में स्टॉप लॉस था, अभी आप यहां से उठा के इसको फर्ज करें आपने यहां पे लगा दिया इस जगह पे, जैसे ही इसने ये वाला लेवल पहला तोड़ा था ना, नीचे आई थी कैंडल, आपने अपना स्टॉप लॉस यहां पे कर दिया था। ये आप देखें कि अब आपका ये इस जगह पे, तो अब आपका स्टॉप लॉस यहां पे आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर यहां से ये वापस भी ऊपर जाएगी तो इस स्टॉप लॉस को हिट करेगी तो आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ट्रेड बेशक स्टॉप लॉस हिट होगा लेकिन होगा तो प्रॉफिट में ना, तो यहां से लेके यहां तक का जो प्रॉफिट है अच्छा खासा वो आप इंजॉय करेंगे, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसका फायदा क्या होता है कि अब देखें वो जितनी स्पीड से कैंडल ऊपर गई थी उसी स्पीड से देखें 15 मिनट की अगली कैंडल और नीचे आई यहां तक। तो अब यहां पे आपकी टीपी अगर होती या यहां पे होती अगले लेवल पे तो वो भी हिट हो जानी थी, ठीक है। आप मैक्सिमम आपने लेना था प्रॉफिट, आप इसी तरीके से अपने जो स्टॉप लॉस को ऊपर से उठा के नीचे लाते रहते यहाँ पे। और आप देखें कि इस केस में अगर ऐसा मैनेज होता तो ये मैक्सिमम यहां पे जाके आपकी टीपी हिट होनी थी। और अगर इस तरीके से टीपी मैक्सिमम आप अवेल कर लेते तो आपको पता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होना था, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या बननी थी, वो यहां पे आप देखिएगा ये कि ट्रेड आपने पकड़ी थी इस जगह से, ठीक है, और स्टॉप लॉस आपने लगाया था 2198 के ऊपर यहां पे कहीं पे, और टीपी आपकी साथ साथ आप स्टॉप लॉस को मैनेज करते रहे हैं तो टीपी आपकी हिट हुई है इस जगह पे जाके, बल्कि इससे भी नीचे ये यहां पे जाके, ठीक है। और आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें कितना बन गया, कितना प्रॉफिट लिया आपने, 6%, 6 गुना ज्यादा आपने प्रॉफिट लिया है। किसके मुकाबले में, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता, ठीक है, तो नुकसान अगर $1 का होना था या $10 का होना था तो प्रॉफिट आपको $60 का हुआ है, ठीक है। तो नुकसान थोड़ा, प्रॉफिट ज्यादा। ये फायदा होता है नॉलेज के मुताबिक ट्रेड करने का। तो नॉलेज के मुताबिक हम ट्रेड कब कर सकेंगे, उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम नॉलेज सीखें, जितना हमें समझ आए हमारे दिमाग में हमें, ठीक है, उसको फिर हम अपने चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है। चार्ट के ऊपर जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें ये नॉलेज जो है उसकी समझ आना शुरू होगी। अच्छा, आप में से कुछ दोस्त ये कह सकते हैं कि ये भी तो देखें पहला लेवल, ये वाला जो लेवल है यहां से कैंडल आई थी, ठीक है,
तो ये भी तो स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है। लेकिन यहाँ पे तो अगर एसएल हमने यहाँ पे लगाया होता, ठीक है, 2 पिप नीचे, 15 से 20 पिप नीचे 2 पॉइंट, 1.5 से 2 मेजर पॉइंट, या 15 से 20 पिप नीचे, तो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाना था, बिल्कुल हो जाना था। लेकिन आप जब इसको, इस नॉलेज को, इस लेवल को छोटे चार्ट पे 30 मिनट पे, तो ये बता रहा है कि इसने देखें मौका ही नहीं दिया ऊपर उठने का, एकदम नीचे गई है कैंडल। अगर आप छोटे चार्ट पे भी जाएंगे ना, 15 मिनट की कैंडल भी, ठीक है, तो उसमें भी आप देखें, आपको उसने ट्रेड लेने का मौका ही नहीं दिया था इस लेवल के ऊपर। ये चेक करें कितनी स्पीड से ऊपर से आई थी, ये 15 मिनट का है, ये देख रहे हैं, 15 मिनट की कैंडल आई और फिर यहां से ऊपर उठने की बजाय उसने स्पीड में आई है। लेकिन यहां से अगर किसी ने बाय की ट्रेड ले भी ली थी, फर्ज करें किसी ने ले ली थी कि ऊपर जाएगी, तो उसका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था? ये स्टॉप लॉस होना उसका चाहिए था, ये लेवल, ये है 2153 से 2, यानी 15 से 20 पिप नीचे, यानी 2100 मैक्सिमम 51 पे उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, इस जगह पे, ये इस जगह के ऊपर। तो अब उसकी एक ट्रेड अगर नुकसान में क्लोज हो गई, ठीक है, तो ये भी उसको सिखाएगी ना। तो ये बिजनेस है जेन्युइन, जिस तरीके से, याद रखें कि दुनिया का कोई भी जेन्युइन बिजनेस होता है, ठीक है ना, उसमें हर बिजनेसमैन को किसी भी वक्त नुकसान भी हो सकता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक जेन्युइन बिजनेस है, जिसमें किसी भी वक्त आपको बगैर किसी वजह के नुकसान भी हो सकता है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन ये नॉलेज सीखने का फायदा क्या होता है कि, और इसकी प्रैक्टिस करने का बार बार फायदा क्या होता है कि आप जो है वो, जब आप नुकसान करते हैं तो थोड़ा करते हैं, जब प्रॉफिट करते हैं तो ज्यादा करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने एक दिन आपका एक एसएल हिट हो गया, 2 एसएल हिट हो गए, स्टॉप लॉस हिट हो गए, नुकसान हो गया। अगले दिन एक ही अच्छी जगह से आप ट्रेड लेंगे, ठीक है, अपनी गलतियों को सामने रखते हुए, सीखने के बाद, ठीक है, बेहतर जगह से ट्रेड लेंगे, तो वो एक ही जो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, वो आपकी दो क्या, वो बाजू का 3-4 ट्रेडों का नुकसान कवर कर देती है। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ठीक है। और एक और बात, कि जब जो जो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, आप ये नॉलेज की प्रैक्टिस करेंगे, जो जो अगला नॉलेज भी होगा, तो फिर आपको कैंडल्स का जो पैटर्न है, ठीक है, कैंडल्स की शक्ल देख के, मूव कैंडल्स किस तरह से कर रही हैं, उनको देख के आपको, आप यानी कि रीड करना शुरू कर देंगे कि कैंडल्स करना क्या चाह रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको 30 मिनट का चार्ट ओपन करूं, या 1 घंटे या 30 मिनट पे रहने देता हूं, आप देखिएगा ये वाला जो लेवल था, इस जगह पे कितनी देर हो गई थी, ठीक है, कैंडल्स इसी लेवल्स के थोड़ा सा ऊपर जाती थी, फिर वापस नीचे आ जाती थी, थोड़ा सा ऊपर जाती थी, फिर वापस नीचे आ जाती थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लेवल अब स्ट्रांग नहीं रहा था, ये रिस्की होना शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि न्यूज आई, तो न्यूज की इंपैक्ट की वजह से ये नीचे आई थी ज्यादा, तो वो न्यूज का नॉलेज जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको उसके हिसाब से भी समझने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें, इस जगह के ऊपर, यहां से प्रॉपर आई, स्लो 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 आराम से, क्योंकि ये देखें कैंडल्स बड़ी बड़ी है ना, बड़ी बड़ी विक्स है, ये न्यूज का, ये जल्जले के झटके थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल आ रही है, बगैर किसी अफेक्ट न्यूज के असर के। तो कितना सुकून से देखें, इसने रोका इसी लेवल ने, यहां से आप ट्रेड में इंटर हुए, बाय में ऊपर उठते हुए, तो फिर आपकी जो कम से कम टीपी थी वो कहां पे होनी चाहिए थी, लेट्स से कि यहां से आप इंटर हुए ऊपर जाते हुए, तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो होना चाहिए था, ये आपका लेवल यहाँ पे बन रहा है 2153, ठीक है, और 2151 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, ये इस जगह पे 2151 पे। और टीपी आपकी कितनी होनी चाहिए थी? मिनिमम, कम से कम टीपी आपकी होनी चाहिए थी, ये इतनी, ये देखें, रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2.02%, इतनी टीपी भी आपकी बहुत थी, देखें कितनी आसानी से हिट हो गई। जब ये ऊपर गई थी, तो आप इसको थोड़ा सा प्रॉफिट को, ट्रेड को मैनेज कर सकते थे, एसएल आप यहां पे लेके जा सकते थे, ये इस जगह पे, और अपनी टीपी आप मैक्सिमम कर सकते थे अगले बड़े लेवल के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। तो इस केस में आप देखें कि आपकी मैक्सिमम टीपी हिट हुई है, तो यहां से ट्रेड ली, और यहां तक जो टीपी आपने प्रॉफिट लिया, तो आप देखें कि एक ट्रेड के ऊपर आपको प्रॉफिट कितना ज्यादा मिला, ठीक है। इसको मैं इस तरह से अब सेट करता हूं यहाँ पे, कि ट्रेड आपने यहां से ली थी, ये इस जगह से, और एसएल आपका ये था 51 के ऊपर, 2151 के ऊपर, और
जो आपको प्रॉफिट मिला है, टीपी आपकी हिट हुई है, वो यहां पे जाके हुई है। आप देखें आपका कितना प्रॉफिट मिल गया आपको, 3.25% से ज्यादा। ठीक है, तो कितनी जबरदस्त ट्रेड आपको मिली है। तो अब जब एक ट्रेड में इतना ज्यादा प्रॉफिट आपने ले लिया, इससे आपके एतमाद में, कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। और इसके बाद आपको समझ लगेगी कि यार अगर मेरा एक एसएल हिट हो गया, बल्कि इस ट्रेड, ये इतना प्रॉफिट लेने के बाद आपके अगर 2 या 3 ट्रेडें भी अगर एसएल हिट हो जाती हैं, तो इस प्रॉफिट में से ही आपका वो पैसा कट रहा है ना। ठीक है, इस दौरान आप अपनी गलतियों से भी सीखेंगे। तो ये जो है नॉलेज का हमें फायदा होता है। अच्छा, एक तो यहाँ पे जो आज के सेशन में इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि आपने 1 डे के चार्ट के ऊपर लेवल बनाए, और आपने कोशिश करनी है कि आपने ट्रेड बाय की तब लेनी है जब कैंडल कम से कम 1 डे के लेवल के ऊपर आए, ऊपर से उसको तोड़ के नीचे जाने की बजाय वहां पे रुके, रुकने के बाद वहां से ऊपर उठना शुरू करे, नीचे की तरफ विक छोड़े, तब आपने बाय की ट्रेड में इंटर होना है। रास्ते में जो छोटे लेवल है, चाहे 4 घंटे के या 1 डे के, 1 घंटे के या 30 मिनट के, वहां से आपने ट्रेड में इंटर नहीं होना, इंतजार करना है। इसमें क्या होगा कि जब भी आपको ट्रेड मिलेगी ना, वो बड़ी जबरदस्त ट्रेड होगी, उसके प्रॉफिट में जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। यूं कह लें कि 65-70% से ज्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिट में जाने के, और नुकसान में जाने के चांसेस उसके कम होंगे, मतलब 25-30%, या मे बी बाजू का 10-15-20% चांसेस होते हैं नुकसान में जाने के। ठीक है जी, एक तो आपने ये काम करना है। लेकिन ये लेवल बीच में 4 घंटे वाले और 1 घंटे वाले बनाने क्यों हैं? जो बड़े लेवल ये बनाने इसलिए होते हैं ताकि हम टीपी अपनी उसके हिसाब से सेट कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि वो लेवल जो है, इनमें ताकत तो होती है कि ये कैंडल को नीचे जाते हुए भी रोक सकते हैं, ऊपर जाते हुए भी रोक सकते हैं। ये लेवल हम अपने चार्ट पे बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी टीपी ज्यादा से ज्यादा कहां पे होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे, जैसे यहां से ये ट्रेड हमने ली थी, ये ऊपर जा रही थी, तो अगर ये लेवल बना होता तो हमें पता था यार कि हमारी मैक्सिमम टीपी यहां पे होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भी अगर रीजनेबल प्रॉफिट दे के ये ऊपर नहीं जा रही, वापस आ रही है, तो हमें ये ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए थी, या हमें स्टॉप लॉस के जरिए से मैनेज कर लेनी चाहिए थी, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस को एडजस्ट करके। ठीक है जी, एक बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि याद रखें कि जब इस नॉलेज के मुताबिक हम ट्रेड लेने का फैसला करते हैं ना, जैसे अब मिसाल के तौर पे यहां पे हमें ट्रेड मिल रही थी, ठीक है, तो हम अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेते शुरू में, क्योंकि शुरू में हम सीख रहे हैं। तो जब इंसान नया होता है, सीख रहा होता है, उस वक्त वो उसके गलती करने के चांस ज्यादा होते हैं, नुकसान करने के चांस ज्यादा होते हैं। तो शुरू में हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि इस नॉलेज के मुताबिक भी ट्रेड में इंटर होने से पहले हमें कुछ किसी किस्म की कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, कोई कोई कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हमें यह देख लेना चाहिए कि जहां से हम, अगर यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर होना शुरू हो रहे हैं या होने लगे हैं, तो क्या यहाँ पे हमारे अलावा दुनिया में और भी कोई ट्रेडर यहां से इंटर हो रहे हैं बाय की ट्रेड में? ठीक है, तो इस चीज को अगर हमें पता चल जाए कि हाँ जी, दुनिया में इस जगह से बेतहाशा ट्रेडर और भी बाय की ट्रेड में इंटर हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो उससे हमें एक किस्म की गवाही मिल जाती है कि अब हमें भी यहां से ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए, ये लेवल स्ट्रांग है, नॉलेज भी यही कह रहा है, और दुनिया में भी बेतहाशा ट्रेडर्स जो हैं वो इसी लेवल से, इसी ट्रेड में ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं और बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे, इस जगह पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी बाय की ट्रेड में इंटर होना शुरू हो चुके हैं? ठीक है, इसका 3 से 4 मुख्तलिफ तरीके होते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला तरीका आपको बताने लगा हूं, कंफर्मेशन या शहादत या विटनेस, कोई भी आप नाम ले लें, कि मैंने जैसा कि बताया कि नॉलेज आपने अप्लाई किया बड़े चार्ट के ऊपर, 1 डे के ऊपर, लेवल आपका ये बहुत मजबूत है। अब जब इसको आप वॉच कर रहे हैं ना, तो वॉच करने के बाद जब आप इसको छोटे से छोटे चार्ट के ऊपर ले जाएं, अभी देखें मैंने 5 मिनट के ऊपर ओपन किया हुआ है ये, ठीक है, कितने पे? 5 मिनट के ऊपर।
अब देखें ये एक कैंडल 5 मिनट की है, आई थी, अगली 5 मिनट की कैंडल आई स्पीड से, उसने, हमारे मजबूत लेवल ने, वन डे के सपोर्ट के लेवल ने इसको रोक दिया नीचे जाने से। अगली 5 मिनट की कैंडल देखें, ये ग्रीन सी बनी है प्लस के साइन जैसी, ये आप देख रहे हैं कि इस कैंडल, ये कैंडल क्या बता रही है, इस कैंडल की जो सेंटर में है, इसकी शक्ल क्या बता रही है। बेशक ये 5 मिनट की कैंडल है, लेकिन इसकी शक्ल ये बता रही है कि इस कैंडल, इस 5 मिनट में 50-50 गेम थी। 50% बायर कंट्रोल में थे और 50% सेलर कंट्रोल में थे। और जितनी इसकी बॉडी है ना, बॉडी देखें इस कैंडल की, छोटी कैंडल है 5 मिनट की, बॉडी छोटी सी है, ठीक है। ये देखें, ये भी 5 मिनट की कैंडल है, ये भी 5 मिनट की कैंडल है, और ये अगली कैंडल भी 5 मिनट की, इनका साइज देखें। लेकिन इस कैंडल का जो यहाँ पे स्पोर्ट के ऊपर बनी है, इसकी जो साइज भी छोटा है कैंडल का। और आप विक देखें, ऊपर वाली विक जितनी है तकरीबन उतनी ही विक नीचे की तरफ भी है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब, इस तरह की कैंडल का मतलब ये होता है कि ये अनडिसाइडेड है अभी। ये मैच जो है ना, दोनों साइडों पे बराबर चल रहा है, दोनों टीमें, बायर और सेलर जो है वो फाइट कर रहे हैं और बड़ा स्ट्रांग हैं दोनों एक जैसे, ठीक है। हमें इस कैंडल में, जब ये कैंडल 5 मिनट की क्लोज हुई, इसकी शक्ल देख के ये पता लग रहा था कि अनडिसाइडेड है अभी, हमें नहीं पता कि अब इसके बाद ये कैंडल नीचे जाएगी या कैंडल ऊपर जाएगी। जितने बायर उतने ही सेलर इस कैंडल में कंट्रोल में रहे, 50-50 था काम। लेकिन जैसे ही अगली कैंडल शुरू हुई, ये भी 5 मिनट की कैंडल है, और आप देखें कि अगली कैंडल ने शुरू होते ही थोड़ी सी विक नीचे की तरफ गई है और रिजेक्शन मिली थोड़ी सी, ना होने के बराबर। और देखें कितनी स्पीड से ये ऊपर गई है यहां तक, ठीक है। अच्छा, जैसे ही इसने ऊपर जाना शुरू किया था और पिछली कैंडल के हाई पॉइंट को तोड़ा था, पिछली कैंडल के हाई पॉइंट को तोड़ा था, तो हमें क्या पता चल जाना चाहिए था, हमें पता चल जाना चाहिए था कि पिछली कैंडल जो थी 5 मिनट की, उसमें तो मैच फंसा हुआ था, 50-50 था। जितना बायर पावरफुल थे उतना ही सेलर पावरफुल थे, दोनों बराबर चल रहे थे। लेकिन इस अगली कैंडल में जैसे ही पिछली कैंडल के हाई पॉइंट से ये कैंडल ऊपर जाना शुरू हुई है, तो हमें समझ जाना चाहिए था कि अब जो नई कैंडल है इसमें बायर बहुत ज्यादा तेजी से इंटर होना शुरू हो चुके हैं ट्रेड के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए था कि इस जगह से, इस जगह से, या जब ये कैंडल क्लोज हो गई, तो खैर अब तो बहुत देर हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी, इस जगह से भी हमें ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए था। लेकिन ये कब मुमकिन था कि अगर हम इस जगह को खुर्दबीन से, माइक्रोस्कोप से वॉच कर रहे होते। माइक्रोस्कोप से वॉच करने का मतलब क्या है, इस जगह को, की लेवल को, जहां पे लेवल होता है ना, स्पोर्ट या जो रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग, वो की लेवल्स होते हैं, कि वहां पे हमने कैंडल जब आए तो वहां से कैसे वो रिएक्ट कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है, उसको हमने बड़ी बारीकी से देखना होता है। बारीकी से देखने का मतलब होता है छोटे टाइम फ्रेम में। मतलब मिसाल के तौर पे आपने वनडे का चार्ट बनाया हुआ है, वनडे का चार्ट है, सबसे पहले आप वनडे से छोटे चार्ट पे आए 4 घंटे पे, ठीक है। और 4 घंटे पे भी आपको समझ नहीं आ रही, आप फौरन आ जाएं 1 घंटे पे, उस पे भी समझ नहीं आ रही, तो और उससे भी छोटा 30 मिनट पे आ जाएं, उस पे भी समझ नहीं आ रही, तो उससे छोटा 15 मिनट पे आ जाएं। अगर कोशिश करनी चाहिए कि 15 मिनट तक रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे था उसने मौका ही नहीं दिया, ठीक है ना, तो 15 मिनट में भी समझ नहीं आ रही, तो फिर 5 मिनट पे चले जाए, लेकिन 5 मिनट से नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो अब यहां पे देखें, हमें ये एक कंफर्मेशन मिली थी 5 मिनट की दो कैंडल्स को देखने के बाद, कि जैसे ही अगली कैंडल ने पिछली कैंडल जो अनडिसाइडेड थी, 50-50 वाली थी, उसके हाई को तोड़ा था, तो हमें यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए था, ठीक है। और हमारी जो टीपी और एसएल होना चाहिए था, वो यहां से इस तरीके से, लेट्स से कि आप यहां से बाय में इंटर हुए थे, तो आपका एसएल कहां पे होना चाहिए था, एसएल वहां पे ही होना चाहिए था कि आपका जो नीचे वाला लेवल है 2153, तो इससे 15 से 20 पिप नीचे, यानी कि 2151 पे कर लें या 52 पे कर लें यहां पे, क्योंकि अब ऊपर से लिए आपने, ठीक है। तो एसएल आपका यहां पे था, और टीपी आपकी कहां पे होनी चाहिए थी,
टीपी आपकी एसएल से कम डबल पहला टारगेट। और डबल कहाँ पे, दो दो गुना कहाँ पे हो रही थी, आप देखें ये इस जगह पे आपकी जो टीपी है वो 2% हो गई है। ये देखें यहाँ पे कितना आसानी से, ठीक है ना। और 15 मिनट की एक ही कैंडल, उसी कैंडल ने देखें आपकी टीपी हिट कर दी थी, ठीक है जी यहाँ पे। और दूसरा, अगर इसको ट्रेड को मैनेज कर रहे होते थे, जब ये यहाँ पे ऊपर गई थी टीपी हिट होने से पहले, आप इस स्टॉप लॉस को उठा के आपने इधर कर दिया था यहाँ पे, और टीपी अपनी बड़ी कर दी थी यहाँ पे अगले लेवल के नीचे इधर। तो इस केस में भी यहाँ पे आपकी वापस एसएल हिट हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखें प्रॉफिट तो अच्छा खासा मिल गया है ना, रिस्क फ्री प्रॉफिट मिला है। और फिर दोबारा भी यहाँ पे अब आप माइक्रोस्कोप लगा के देखना शुरू हो गए हैं कि अब देखेंगे कि जब ये इसको लेवल को टकराएगी दोबारा, तो फिर देखते हैं कि यहाँ से ये कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। फिर यहाँ से हमें हो सकता है अच्छी बाय की ट्रेड लेने का मौका मिल जाए नॉलेज के मुताबिक। ठीक हो गया जी। तो कंफर्मेशंस जो होती हैं वो 3 से 4 मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन अगले टॉपिक में मैं इनमें से एक कंफर्मेशन आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, और उसके बाद आपके मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। बात ऑलरेडी पहले लंबी हो गई है कि जो ट्रेड में इंटर होने से पहले जो कंफर्मेशन या विटनेस, गवाही जिसे कहते हैं, WIT, विटनेस, जिसको आप उर्दू में शहादत कह लें, ठीक है, या कंफर्मेशन कह लें, जो गवाही कह लें। मतलब इसका यही होता है कि आपके ट्रेड में इंटर होने से पहले क्या दुनिया में और बहुत सारे ट्रेडर इंटर होना शुरू हो चुके हैं उसी जगह से, उसी ट्रेड में जिसमें आप इंटर होना चाह रहे हैं। तो इसके मुख्तलिफ एक तो ये होती है कि मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स होती हैं, खास किस्म की कैंडल्स की शक्लें। अगर बाय की जगह से और सेल की जगह से ट्रेड लेने वाली जगह पे कोई खास किस्म की कैंडल्स की शक्लें बन जाएं, तो वो भी कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये अगले सेशन में मैं बताऊंगा। उसके बाद एक दूसरा तरीका होता है कंफर्मेशन का, जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है इख्तलाफ। ये आगे चल के 2 3 4 सेशंस के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगी इसकी, ठीक है। ये भी बड़ा जबरदस्त तरीका होता है। और एक तीसरा तरीका भी होता है जिसको हम कहते हैं कि, ये भी आगे आपको समझ लगेगी, छोटा चैनल ब्रेकआउट, छोटे चैनल का ब्रेकआउट, ठीक है। ये भी आगे चल के आपको समझ लगेगी, ठीक है जी। तो ये तीन जो कंफर्मेशन की तरीके होते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह अगले जो सेशंस होंगे हमारे, उसमें थोड़े थोड़े करके जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो शर्त ये है कि आपको देखें इस सारे नॉलेज का फायदा तब होना है कि अगर आप इसकी जितनी भी आपको समझ आ रही है उसकी आप करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है जी। अब मेरी आज की बातचीत यहाँ पे हुई खत्म, और अब आप अपना जो क्वेश्चन करना चाहें वो अपना माइक ओपन कर दें और क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा सर, मेरा वालेकुम। एक सवाल था। जी। जैसे मिसाल के तौर पे हम डेली पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो जी। वो तो अब मतलब उस पॉइंट पे हमने ड्रॉ कर दिया, तब तक मार्केट उस पे नहीं आती, तब तक हम कोई ट्रेड ना लें, ऐसे ही है। तो ऐसा अब ही वहाँ है। हम लाइक जी। ये अब इस पे यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड लेनी है या सेल की ट्रेड लेनी है। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, ठीक है, D1। आज आपका पहला सेशन है? नहीं नहीं, थर्ड क्लास है सर मेरा। तो भाई ये क्वेश्चन तो नहीं जैसे बनता। मिसाल के तौर पे मैंने मैंने डी बात वन या की। सुन लो ना, आपका समझ आ गई ना। अब देखें, आप देखो कि मैंने कितनी दफा बताया पिछले सेशंस में भी आज भी, कि भाई जो स्पोर्ट का स्ट्रांग लेवल होता है, स्पोर्ट के स्ट्रांग लेवल पे अगर कैंडल आए, उसको तोड़ के नीचे जाने की बजाय वहां से वापस ऊपर उठना शुरू करे, तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। कहां से?
सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लेते हैं, और रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग लेवल के नीचे जब आके टक्कर मारे कैंडल, जैसे यहां पे मारी थी, आप देखें इधर, ये इस जगह पे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे मारी थी, नीचे से कैंडल आके टक्कर मारी थी ये वन, ठीक है, यहां से तोड़ के ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना शुरू हुई थी, तो नीचे जाते हुए यहां से सेल की ट्रेड बनती है। नीचे सपोर्ट के लेवल, ये देखें, ये आई थी कैंडल ऊपर से नीचे, ये सपोर्ट का लेवल था, इसको तोड़ के नीचे जाने की बजाय यहां से ऊपर उठना शुरू हुई, तो यहां से ऊपर उठते हुए हमने बाय की ट्रेड ली। अभी दूसरी बाय की ट्रेड यहां पे हमें पता चलेगा वॉच करने के बाद कि यहां से मिलती है कि नहीं। अगर तो ये इसको कैंडल तोड़ के लेवल को नीचे चली जाएगी तो फिर हमने यहां से बाय की ट्रेड नहीं लेनी। अगर यहां से टकराने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठेगी तो फिर यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट का स्ट्रांग लेवल है। आपको समझ लगी भाई? सही सही। और अपना एसएल उस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे, मतलब विक के नीचे रखना है, राइट? यार देखो, मेरी बात सुनो, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, ये आपने क्वेश्चन ये किया है, इसका मतलब है कि जो मैंने कहा है आपने उस पर फोकस नहीं किया। जो आपके जहन में पहले से मौजूद था आप उसी पे लगे हुए हो, तो भाई इस तरह से सीख तो नहीं सकोगे ना। या तो आप देखो, सीखता वो बंदा है जो अपना जहन खाली करता है। आप मुझे ये बताओ कि मैंने आज के सेशन में पिछली कैंडल के लो पॉइंट का जिक्र किया कि वहां पे एसएल होना चाहिए? मैंने तो ये बात ही नहीं की। ये तो बात आपके जहन में जो पहले से बैठी हुई है, जहां से भी आपने सीखी है, ये तो बात आप वो कर रहे हो। नहीं सर, वो आप मार्किंग कर रहे थे ना, तो उससे मैंने अंदाजा लगाया कि लो पॉइंट का मैंने भाई अंदाजा लगाया था। मैं भाई मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट के लेवल का। अगर बाय की ट्रेड ले रहे हो तो स्पोर्ट का लेवल जो आपने बनाया है उसकी जो देखो, ये स्पोर्ट का लेवल है, इसके एक ऊपर वाली सतह है, एक नीचे वाली सतह है। तो नीचे वाली सतह से 15 से 20 पिप नीचे मैंने एसएल कहा है। ठीक है, मैंने सही। कैंडल का लो नहीं कहा। क्यों? देखो, ये अभी आप सीख रहे हो ना। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो नए लोग हैं, बिल्कुल उनको अभी पता नहीं है। तो मैंने उनको वो चीज बतानी है जिसकी अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको आसानी रहेगी, आगे वो दुआएं देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं आपको जो बता रहा सही हूँ वो मजबूत बात बता रहा हूँ। जो आपने बात की थी, कैंडल का लो भी हो सकता है, लेकिन वो नए लोगों के लिए नहीं हो सकता। वो जो पुराने लोग हो जाते हैं, जो तजर्बाकार हो जाते हैं, वो उनके लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? वो गाड़ी को वो दो व्हील के ऊपर भी चला सकते हैं। लेकिन अभी तो जो हम तो उसको सिखाने की बात कर रहे हैं जिसको अभी ड्राइविंग नहीं आती, वो चार टायरों के ऊपर भी सही नहीं चला सकता गाड़ी। सही। अच्छा सर, एक चले छोटा सवाल और था, वो ये कि भाई जी। डेली की हम जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो ड्रॉ कर रहे हैं, वो मतलब ब्रेक होने तक ही वैलिड है, या ब्रेक होने के बाद भी वो वैलिड रह सकती है? देखें, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई भी लेवल होता है, जब वो ब्रेक हो जाता है ना, अगर स्पोर्ट का लेवल ब्रेक हुआ तो वो रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा। अगर रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हुआ तो वो सपोर्ट का लेवल बन जाएगा, वो वैलिड रहता है। ठीक है। ओके आपके सर। सवाल का एक जवाब तो ये हो गया कि वो लेवल चाहे सपोर्ट का है या रेजिस्टेंस का है, जब भी वो ब्रेक होगा वो वैलिड रहेगा। थोड़ी देर पहले वो सपोर्ट का लेवल था, ब्रेक होने के बाद अब वो रेजिस्टेंस का बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई जी। लेकिन सही। याद रखें कि ज्यादा ताकत नए लेवल्स की होती है। जो साथ साथ नए लेवल बनते हैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, उनकी ज्यादा ताकत होती है। जितने लेवल्स पुराने होते जाते हैं, दूर के लेवल, उनकी ताकत कम होती जाती है। ये आगे इंशाल्लाह अगले सेशंस में आपको पता चलेगा। थैंक यू सर। वेलकम। और कोई क्वेश्चन जी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर ये मैंने पूछना है भाई, ये जो हम स्पोर्ट और ये रेसिस्टेंस बनाते हैं, तो ये जी वन डे के चार्ट के ऊपर ही ज्यादा इजी बनती हैं या हम बाकियों पे भी बना सकते हैं? मतलब 30 मिनट्स पे बना सकते हैं या 15 वाले या 4 घंटों वाले पे बना भाई, सकते आप 1 मिनट के लेवल, 1 मिनट के चार्ट पे भी बना सकते हैं। ठीक है, जब आपको वन डे के चार्ट के ऊपर बनाना आ गया तो फिर आप जितने मर्जी मिनट के चार्ट पे बना सकते हैं। लेकिन अगला सवाल ये है कि आपको
पहला जो 1 से 2 महीने है, कम से कम पहला 1 महीना है, उस 1 महीने में कौन से चार्ट के ऊपर बनाने चाहिए? तो मेरा जवाब है कि 1 दिन के चार्ट पे या कम से कम 4 घंटे के चार्ट पे, उससे नीचे पे नहीं बनाने चाहिए आपको। ठीक हो गया सर। तो सर ये और जी, जी सर। सर ये और हम जी, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है ये हम 3 दिन के यानी कैंडल्स पे बनाते हैं या 2 कैंडल्स पे भी बन सकती हैं इजीली? आपका आज कितना सेशन अटेंड कर रहे हो? सर थर्ड क्लास है। पिछली वीडियोस देखना भाई, ठीक है? आपको नहीं समझ लगी बात की। देखो, मैंने आपको बताया था कि 1 डे की या 4 घंटे की या इवन 1 घंटे की एक कैंडल भी जब क्लोज हो जाती है, उसका भी हाई पॉइंट और लो पॉइंट अच्छी खासी मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किरदार अदा करता है। ठीक है ना? ये बात तो मैंने आज भी बताई कि 1 डे की जी जो कैंडल होती है वो अकेली भी, जैसे आज आप यहाँ पे देखें, जी सर ठीक हो ये गया। मैं, 1 मिनट, जैसे आज मिसाल के तौर पे मैंने जो आज लेवल शुरू किए बनाने आज के सेशन में, ठीक है? तो ये मैंने सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ है जिसने अभी इसको नीचे जाने से रोका हुआ है। ठीक है? मुझे ये बताओ कि ये तो सिर्फ एक कैंडल है ना 1 डे की। 1 मिनट में इसको डिलीट करता हूं यार। यहां पे आप देखो, ये अकेली कैंडल के लो पॉइंट पे ये लेवल बना हुआ है। थोड़ी देर पहले भी इसने कितना जबरदस्त इसको यहां से धकेल दिया था ऊपर, और अभी भी देखो रोका हुआ है, तो मजबूत लेवल है। तो इसी तरीके से जो 4 घंटे की अकेली कैंडल है, उसका अकेली कैंडल का जो हाई पॉइंट है और लो पॉइंट है जो क्लोज हो चुकी है, वो बड़ा स्ट्रांग होता है। 1 डे जितना स्ट्रांग तो नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। 1 घंटे का जो है वो भी स्ट्रांग तो होता है, लेकिन काफी कमजोर होता है। मतलब वो 4 घंटे के मुकाबले में 4 गुना कमजोर होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी जी तरीके सर। से 30 मिनट की भी थोड़ी बहुत ही हैसियत तो होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो 30 मिनट का, 15 मिनट का चार्ट किसको इस्तेमाल करना चाहिए? जो थोड़े पुराने ट्रेडर बन जाएं, जो सीख जाएं, जो अच्छे तजर्बा हासिल हो जाए जिनको, जो एक्सपर्ट हो जाएं। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं तो 15 मिनट और 30 मिनट का चार्ट यूज करता हूं। ठीक है? तो लेकिन आपको मैं क्यों बता रहा हूं कि भाई आप 4 घंटे, 1 घंटे से नीचे मत जाओ। ठीक है? 1 डे पे रहो, 4 घंटे पे रहो, ताकि आपको समझ ज्यादा अच्छी लगेगी और सुथरी ट्रेड मिलेगी आपको। जो ट्रेड लेंगे आप इंतजार करके, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट में लेके जाएगी, नुकसान में कम लेके जाएगी। तो अब अच्छा, आपका क्या होगा कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे चार्ट पे बना के बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, 1 डे के लेवल के ऊपर कैंडल आ ही नहीं रही। तो भाई कि कोई दूसरा पेयर ओपन कर लो, दूसरे पेयर के चार्ट पे यही नॉलेज अप्लाई कर लो, किसी तीसरे पेयर के चार्ट पे यही नॉलेज अप्लाई कर लो, किसी चौथे पे कर लो, 3 4 चार्ट्स पे अप्लाई करके बैठ जाओ ना। थोड़ी देर के बाद किसी एक चार्ट के ऊपर आपको मिल जाएगी ट्रेड अच्छी, वहां से अच्छी ट्रेड लो। आपने तो पैसा कमाना है ना। चाहे कोई भी पेयर हो, किसी भी पेयर पे आपको अच्छी ट्रेड मिले, वो आपको लेनी चाहिए नॉलेज के मुताबिक। और कोई जी सर। क्वेश्चन जी? ओ यार सॉरी, मेरा वीडियो, मैंने अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके।